एवरीबडी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत देश के बारे में आप लोग आज जानेंगे कि भारत देश की स्थिति कैसी है और उसका विस्तार कैसा है। भारत देश की स्थिति कैसी है और उसका विस्तार कैसा है। तो हम बात करेंगे भारत देश क्या है। यह भी विश्व के मानचित्र में एक स्थान पर क्या है, स्थित है, और वह किस प्रकार स्थित है इसे हमें आप लोगों को बताना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये भारत देश है। क्या है ये? भारत देश का मानचित्र है। इसमें भारत देश जो है विश्व स्तर पर बात की जाए तो भारत देश जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत देश क्या करता है? विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत देश जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। जो हमारा भारत देश है यह विश्व स्तर पर क्षेत्रफल की दृष्टि में यह 7वां स्थान रखता है। ठीक, और उसके बाद में जो भारत देश हमारा विश्व स्तर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 2.4% है। कितना है? 2.4%। जो हमारा भारत देश है यह विश्व में 2.4% भाग पर स्थित है। 2.4% भाग पर स्थित है। हम बात करेंगे कि भारत देश की स्थिति कैसी है। भारत देश की स्थिति कैसी है, वहाँ विश्व के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार स्थित है। तो हम बात करेंगे, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? हमारी पृथ्वी। तो ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं शून्य अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। शून्य अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। जो अक्षांश रेखा की सबसे बड़ी रेखा होती है, जो अक्षांश रेखा की सबसे बड़ी रेखा होती है उसे बोलते हैं शून्य अंश अक्षांश रेखा, और इसी को हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, तो इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसे एक रेखा के और नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। इसे हम विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। अब ग्लोब में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे ऐसे कुछ लकीरें ऐसे ऐसे पड़ी होती हैं। ये जो पड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाएं हमारी छोटी होती जाएंगी। अक्षांश रेखाएं हमारी क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। तो हमारा उत्तरी ध्रुव होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे भी अक्षांश रेखाएं क्या होंगी? छोटी होती चली जाएंगी। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। परंतु बात की जाए तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है ये हमारी होती है विषुवत रेखा, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब आगे हम बात करेंगे, लेकिन 90 इधर हो गई और 90 इधर, तो 90 मिलाकर के कितना हुई? 180 हुई, और उसके बाद में एक बीच वाली ले लिया गया, 181 होंगे। कुल संख्या कितनी होती है? 181। कहीं कहीं पर आप लोगों को मिलेगा 180 भी, तो आप लोग ऐसा भ्रम में नहीं पड़ जाना। तो 180 पर आप लोग क्या करेंगे? निशान लगाने। लेकिन मिलेगा 181 तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस पर निशान लगाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं? तो हम बात करेंगे, ये ऐसे ऐसे भी ग्लोब में कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं आप लोगों को। ये हमारा ग्लोब है, ये ऐसे ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देती हैं इन्हें बोलते हैं क्या? हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं?
देशांतर रेखा कहते हैं, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है स्टूडेंट्स? 360 होती है। अब हम बात करेंगे कि ये हमारा ग्लोब है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो गई है। तो आप देखिए कि भारत देश हमारा इसमें कहाँ स्थित है। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो है देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अब पता चला आप लोगों को कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अब हम बात करेंगे, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, यानी कि हम ये गोलार्ध है, ये एक गोला है, गोले को आधे भाग में डिवाइड किया गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करेंगे कि हमारा भारत देश यहाँ पर किस प्रकार स्थित है। ये बीच की रेखा हो गई। आप लोगों को जैसे दिशा में बताया गया है कि दिशा ज्ञात करने में कि ये ऊपरी वाला जो पार्ट होता है ये उत्तरी होता है और ये दक्षिणी होता है, और ये पार्ट होता है क्या होता है? पूर्वी होता है, और ये पश्चिमी। तो इतना आप लोगों को पता ही है। तो हम बात करेंगे ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? पश्चिमी होगा, और ये हमारा क्या पार्ट होगा? पूर्वी होगा। लेकिन बात करेंगे इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये उत्तरी होगा। ये कौन सा पार्ट होगा? उत्तरी। तो हमारा भारत देश यहीं पर स्थित है। ये देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे करके है, यहाँ पर दिखाई कम देगा आप लोगों को ऐसे। तो भारत देश हमारा यहाँ पर क्या है? स्थित है। भारत देश हमारा क्या है? यहाँ पर स्थित है। तो भारत देश हमारा कहाँ स्थित है? भारत देश हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देश हमारा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी स्थिति कैसी है? अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से। तो हम बात करेंगे ये भूमध्य रेखा के समीप है, लेकिन भूमध्य रेखा से मिला नहीं है। तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है ऊपर होगा ना। तो यहाँ ले लीजिए इतना पार्ट, ये तो भारत देश जो है 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट पूर्वी देशांतर, वो पूर्वी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 36 अंश 7 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। कहने का मतलब भारत देश हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8 अंश 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर, पूर्वी अक्षांश से लेकर 36 अंश 7 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब हम बात करेंगे, अब हम आगे चलेंगे, आप लोगों को बताएंगे। अक्षांशीय विस्तार तो हो गया। अब बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। किसकी बात करेंगे? देशांतरीय विस्तार। अब देशांतर रेखा तो आप लोगों को पता ही है, यही तो है देशांतर रेखा जो नीचे की ओर पड़ी है ये। तो ये देशांतर रेखा जो है यहाँ से ले लीजिए आप लोग, ये ऊपर से आइए नीचे की तरफ यहाँ तक, ठीक। तो ये पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं जब देशांतर रेखाएं। तो यहाँ से पूर्व से लेकर के, यानी पूर्व में ये भारत देश हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका मतलब यहाँ पर पूर्वी देशांतर होगी। पूर्वी देशांतर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा भारत देश स्थित होगा। तो इसका देशांतरीय विस्तार होगा 68 अंश 7 मिनट। ये बात करेंगे हम देशांतरीय विस्तार की। 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, क्योंकि हमारी देशांतर रेखा जो है वह पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर से लेकर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 अंश 25 मिनट, ये मिनट का निशान है आप लोगों को पता ही है। 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित ये यहाँ से लेकर के 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत देश स्थित है। ये इसका क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार हो गया। लेकिन थोड़ी सी हम बात यहाँ पर ये करेंगे कि जो ये हमारी पृथ्वी है,
यह घूमती है, घूर्णन क्रिया करती है। क्या करती है? घूर्णन क्रिया करती है। तो यह जो हमारी पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती कि नहीं घूमती? घूमती है ना। तभी तो हमें पता चलता है दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन, कि दिन बड़ा कब हो रहा है, कब छोटा हो रहा है। तभी तो हमको पता चलता है, नहीं पता चलता? पता चलता है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब आगे थोड़ा सा हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये ग्लोब हो गया, ठीक, ये ग्लोब हो गया। और ग्लोब में हम ध्यान देंगे कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर 21 जून को भूमध्य रेखा को, एक मिनट सॉरी भाई, ध्यान दीजिए आप लोग, ये भारत देश है ना हमारा, ये भारत देश के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारे किस अक्षांश पर झुकी हुई है? 23.5 अंश अक्षांश पर, 23.5 अंश अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है, जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। और भारत के कितने राज्यों को? 8 राज्यों को स्पर्श करती है। कल हम आप लोगों को, या अभी टाइम मिलेगा तो हम आप लोगों को बता देंगे कि वह कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, सूत्र में, ठीक, आप लोगों को ट्रिकी मेथड के हिसाब से। आगे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर 23.5 अंश जो अक्षांश है, ये भारत देश के ग्लोब में देखिए आप लोग कि भारत देश के जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है 23.5 अंश, कितनी गुजरती है? 23.5 अंश अक्षांश रेखा गुजरती है ये, ठीक। ये 23.5 अंश अक्षांश रेखा जो गुजर रही है भारत के बीचों बीच से होकर के, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ये वाली। और अब इसी रेखा पर एक संक्रांति होती है जिसे बोलते हैं हम क्या? कर्क संक्रांति। कर्क रेखा है तो इसको बोलेंगे क्या हम? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति। अब यहाँ पर 21 जून को कर संक्रांति मनाई जाती है और आगे चल करके यहाँ पर ये नीचे भी 23.5 अंश अक्षांश रेखा है जिसको हम बोलते हैं क्या? मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा बोलते हैं। ये भी कितने अंश पर है मकर रेखा? 23.5 अंश। 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये मकर रेखा। ये तो यहाँ पर 22 दिसंबर को यहाँ पर हाँ तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि 22 दिसंबर को कर्क संक्रांति मनाई जाती है। वो मकर संक्रांति मनाई जाती है किस रेखा पर? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को मकर संक्रांतियां मनाई जाती हैं, ठीक। और जिस दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर, उस दिन कर्क रेखा और मकर रेखा पर दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात दिन और रात की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। दिन और रात की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए 21 जून को यहां पर मनाई जा रही है कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति। 21 जून को कर्क संक्रांति मनाई जा रही है। तो यहां पर 21 जून को क्या होगा? बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन का मतलब दिन जो होगा उसमें समय ज़्यादा होगा, ठीक, काफ़ी देर तक सूर्य रहेगा यहाँ पर। अब 22 दिसंबर को भी यहाँ पर बड़ा दिन होगा। कहाँ?
मकर रेखा पर। तो मकर रेखा के समीप आने वाले जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ पर 22 दिसंबर को, यानी कि 22 दिसंबर को जो मकर संक्रांति होगी मकर रेखा पर, वहाँ पर दिन क्या होगा? बड़ा होगा। वहाँ पर दिन क्या होगा? बड़ा होगा। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मिसप्रिंटिंग दिखाई दे होगी कि यहाँ पर 36 अंश ना रह करके हमने लिख दिया भाई, यानी 37 अंश ना रह करके 36 अंश। ठीक, 37 अंश से 6 मिनट, 37 अंश से 6 मिनट कहीं कहीं पर मिलता है आप लोगों को, देख लीजिए। 37 अंश 6 मिनट, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, फिर से देख लीजिए। 37 अंश 6 मिनट, ये तो जो अक्षांशीय विस्तार है वहाँ 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। आप लोगों को पता है ना इतना। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए कि भारत देश जो हमारा है, ये भारत देश के बीचों बीच से एक रेखा होकर के गुजरती है। ये वाली रेखा होती है। भारत देश के बीचों बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं हम 82.5 अंश। 82 अंश, 82.5 अंश अर्थात 82.5 का मतलब होता है कि 82 अंश 30 मिनट। 82 अंश 30 मिनट। तो इस रेखा को हम कहते हैं मानक रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? मानक रेखा कहते हैं। और मानक रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत देश का जो मानक समय है इसी रेखा से लिया गया है। तो यह रेखा जो है, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश राज्य का एक क्षेत्र है इलाहाबाद। कौन सा क्षेत्र है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का एक शहर है नैनी। इलाहाबाद का एक शहर क्या है? नैनी। तो इलाहाबाद का जो एक नैनी शहर है, यहाँ से मानक समय लिया गया। भारत देश का मानक समय कहाँ से लिया गया है? नैनी अर्थात इलाहाबाद से। और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हो गया। आगे हम ध्यान देंगे, अब यह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 82.5 अंश जो देशांतर रेखा है। 82.5 अंश जो देशांतर रेखा या भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला हो गया आप लोगों का आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश। ठीक, यानी कि हम सूत्र के रूप में आप लोगों को जैसे बता दें, आओ माऊ 36। ठीक, मानक समय या मानक रेखा, मानक रेखा से स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, भारत के राज्य, जो राज्य हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? आओ माऊ 36, आओ माऊ 36, आओ माऊ 36। अब आओ माऊ 36 में आप लोगों को पता है, आ से हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में दूसरा ऊ है, ऊ से हो गया उड़ीसा। ऊ से क्या हो गया? उड़ीसा। और माँ से हो गया मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश हो गया। और ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। ऊ से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और 36 से हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। इससे क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो ये भारत के 82.5 अंश
देशांतर रेखा से स्पर्श करते हैं भारत के 5 राज्य। जैसे में आप लोगों को बात किया जाए, आंध्र प्रदेश पहला है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य किससे होकर के गुजरते हैं? भारत की मानक समय रेखा से होकर के गुजरते हैं। ठीक, और भारत का जो मानक समय वह किस शहर से लिया गया है? नैनी से लिया गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। पीसीएस प्री में पूछा गया था कि भारत देश का जो मानक समय है, भारत देश का जो मानक समय है वह कहाँ से लिया गया है? तो हम बताएंगे कहाँ से? नैनी से। तो ऑप्शन में अगर नैनी हमारा शहर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? उसी पर टिक कर देंगे, लगा देंगे। तो नैनी कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। और इलाहाबाद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अब हम आगे बात करेंगे भारत देश का जो क्षेत्रफल है, भारत देश का क्षेत्रफल, जो भारत देश का क्षेत्रफल है वह कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारे कहने का मतलब यह है कि भारत देश का जो विस्तार है वह कहाँ तक है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक है। अब हम बात करेंगे भारत देश जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। भारत देश जो है क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। और आप लोगों को ये भी पता है यहाँ पर भारत देश में सर्वाधिक मात्रा में कृषि की जाती है, इसलिए भारत देश को एक क्या कहते हैं? कृषि प्रधान देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ की 64% लगभग जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। अब आगे हम बात करेंगे ये भारत देश से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, भारत देश से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य। तो एक सूत्र है आप लोगों का, मित्र पर गमछा झार, ठीक, या अमित्र बगल में, अमित्र बगल में, ऐसे भी कह सकते हैं। अमित्र बगल में, दूसरा सूत्र हो गया बगल में। ये कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित भारत के कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ठीक, कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ठीक, तो आ से हो गया क्या? आ से हो गया असम, ठीक, आ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, और त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रा से हो गया क्या? त्रिपुरा। अब बा से हो गया क्या? पश्चिम बंगाल, बा से हो गया क्या? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद में गा से हो गया क्या? गुजरात, गा से हो गया क्या? गुजरात। अब माँ से हो गया मध्य प्रदेश, मध्य से, माँ से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। और एक आप लोगों का है जो राजस्थान, ये हमारा पार्ट इतना छूता है, ये राजस्थान भी है इसके साथ। क्या है? राजस्थान भी है, राजस्थान। तो हम बात करेंगे कि भारत के बीचों बीच से जो 23.5 अंश अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है, कर्क रेखा, वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा गुजरात, गुजरात राज्य से होकर के गुजरती है। उसके बाद राजस्थान, ये हमारा हो गया राजस्थान, राजस्थान को भी स्पर्श कर रही है ना। और ये हमारा क्या हो गया? एमपी,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। और झारखंड भी है इसमें, क्या है, झारखंड भी है। जैसे बात की जाए, ये सूत्र ना लिख करके आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। झारखंड, इसके बाद आ गया क्या, झारखंड। ये वाला पार्ट क्या है, झारखंड भी क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड भी कर्क रेखा पर स्थित है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल भी एक हो गया, पश्चिम बंगाल, ये भी क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया ना। उसके बाद क्या हो गया, मिजोरम, मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक राज्य और बच रहा है, एक राज्य और बच रहा है, ठीक। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और एक बच रहा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी है, क्या है, छत्तीसगढ़, ये वाला पार्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है, क्या है, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये छत्तीसगढ़ है, क्या है ये, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी क्या है, स्थित है कर्क रेखा पर। छत्तीसगढ़ भी क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो जहाँ तक है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करेंगे चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, आगे हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा भारत देश का उत्तरी क्षेत्र हो गया और ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो भारत देश का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर क्या है, 214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, क्या है, भारत देश की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की क्या है, लंबाई है। बंद नहीं करे हो। भारत देश की जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। भारत देश की जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर, ये जो भारत देश है, जो ये हमारा भारत देश है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है। भारत देश की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत देश की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि जो भारत देश की स्थलीय सीमा ये 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब होता है समुद्री अर्थात तटीय क्षेत्रों को छोड़ करके ये स्थलीय भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भारत देश की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है इसकी। चलिए देखें भारत की जो तटीय रेखा की कुल लंबाई है, तो भारत देश की मैंने आप लोगों को बताया स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब बात करेंगे तटीय रेखा की लंबाई। तटीय रेखा का मतलब होता है भारत देश का ये तटीय क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है। तो ये तटीय रेखा की कुल लंबाई बात की जाए तो तटीय रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है, तटीय रेखा की लंबाई जो भारत देश की है वह कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर लगभग करके 7,516। ठीक, अब बात करेंगे तो जो तटीय रेखा का मतलब हुआ
कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये जो द्वीप हैं छोटे छोटे, लक्षद्वीप यहाँ भी ले लिया जाएगा, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है क्या होगा, ये समेत लेकर के, इन सब को लेकर के कितनी है तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अब बात करेंगे हम भारत देश से सटे देश। भारत देश जो है हमारा, यह किन किन देशों से सीमा बनाता है, किन किन देशों से सीमा बनाता है। तो हम बात करेंगे कि भारत देश जो हमारा है वह किन किन देशों से सीमा बनाता है। ठीक, तो ये हमारा भारत देश आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो ये भारत देश जो है हमारा क्या है, पाकिस्तान, क्या है ये, पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है ना भारत देश। और ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, चाइना, चीन, जिसे आप लोग इस समय ड्रैगन के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद नेपाल है हमारा, भूटान है, और ये क्या हमारा, बांग्लादेश, बांग्लादेश जिसकी कैपिटल क्या है, ढाका है। ठीक, तो एक सूत्र होता है भारत देश से सटे देश, सटे देश, भू पाने अब चीन चलो, भू पाने अब चीन चलो। भू से हो गया भूटान, आ से हो गया वो, पा से हो गया पाकिस्तान, भू से भूटान, पा से पाकिस्तान, और उसके बाद ने से नेपाल, ने से नेपाल, और उसके बाद आ से अफ़गानिस्तान, आ से अफ़गानिस्तान, और बा से हो गया बांग्लादेश, ये जो जिसकी कैपिटल क्या है, ढाका है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और चीन जो है आप लोगों को पता है, चीन से चीन देश हो गया। तो भारत देश किन किन देशों से सीमा बनाता है, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन। अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो समय सीमा निर्धारित करते हैं, जो सीमा रेखा है ये वाली, इसको बोलते हैं हम क्या, रेड क्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीमा रेखा को क्या बोलेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेड क्लिप बोलेंगे, रेड क्लिप बोलेंगे। और भारत और चीन के बीच की जो रेखा होगी इसको बोलेंगे, इस रेखा को क्या बोलेंगे, मैक-मोहन रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक-मोहन रेखा बोलेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत और चीन के बीच की निर्धारित रेखा को क्या कहेंगे, मैक-मोहन रेखा कहेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये रेखा है इसको बोलेंगे डूरंड रेखा। क्या बोलेंगे, डूरंड रेखा कहेंगे। डूरंड रेखा क्या करती है, भारत और अफगानिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। ठीक, हाँ, तो आप लोगों को आज ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वैसे भी मैंने आज पहली बार आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया भारत का भौतिक स्वरूप। तो जहाँ तक है आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए।